जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 9th हिस्ट्री, रशियन रेवोल्यूशन। तो जिस तरह से यहाँ पर सिविल वॉर हो रहा था, उस तरह से यहाँ पर 3 तरह के ग्रुप्स बन गए थे इस सिविल वॉर में, रेड, ग्रीन्स और वाइट। ठीक है, रेड्स बोल्शेविक्स का ग्रुप था या कम्युनिस्ट का ग्रुप था, ग्रीन्स सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरिस्ट का ग्रुप था, और वाइट्स जो था वो जार सपोर्टिव या मोनार्कियल सपोर्टिव ग्रुप था। तो आगे चल करके जो है अदर जो भी रशियंस थे वो सब, या रशियंस मेन जो थे वो सब कम्युनिस्ट सपोर्टिव थे, लेकिन कई ऐसे भी पार्ट थे जहाँ पर मोनार्कियल सपोर्टिव भी थे। तो दोनों में अब कौन इस पूरी रशिया की डायनेस्टी मतलब रशियन एम्पायर को संभालेगा, इसमें काफ़ी क्लैशेस हो रहे थे। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट्स को जो है नॉन रशियंस या मुस्लिम्स की काफ़ी सपोर्ट मिले। आगे चल करके उन्होंने जो है इनको, जो जार सपोर्टिव थे, उनको काफ़ी हद तक दबाने में भी अपनी आपने शक्ति दिखाई और बहुत से लोगों को दबा सके, मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। तो 1927 में स्टालिन ने रशिया का जो है रशिया की बागडोर संभाली, लेनिन के बाद स्टालिन। और स्टालिन ने जो है काफ़ी हद तक अपनी कठोर नीतियों से इन सब चीज़ों पर कंट्रोल पाई, और उसने जो है कम्युनिज़्म के सिस्टम को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो सरकारी फॉर्म खोलने का यहाँ पर उसने जो है एक मोटिव बनाया, और गवर्नमेंट फॉर्म्स खोले जिसमें सभी लोग मिल कर के खेती करें, और सभी इसने जो है 5 ईयर प्लानिंग की भी बात की, जिसमें कुछ स्पेशल चीज़ें बताई गई कि इन 5 ईयर्स में उसको इस टारगेट को हमें किसी तरह का भी, चाहे डेवलपमेंट टारगेट, एजुकेशन हो, लिटरेसी हो, हेल्थ हो, टेक्नोलॉजी हो, किसी न किसी स्पेशल सेक्टर्स को हमें डेवलप करना है। और 5 ईयर प्लान के थ्रू बहुत सी उसने कोशिशें की, और उसमें उसने ये भी चीज़ों को रखा कि लोगों को अपनी तरफ से जितना हो सके, जितना हेल्प कर सकें या मेहनत कर सकें, उस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और लोगों ने भी ऐसा किया, उनके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट किया। और स्टालिन बाद यहाँ पर आता है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म, जो कि स्टालिन ने यहाँ पर स्टार्टिंग किया। यहाँ पर उसने एक नई जो है खेती की बात भी की, क्योंकि उस समय फैमाइन भी बहुत तेज़ी से आया था। 27 और 28 के आसपास जब स्टालिन इस सत्ता को संभाले थे, उस समय बहुत तेज़ी से जो है फैमाइन आया था, क्योंकि लोग जो है अपनी ज़मीनों को या अपने अनाजों को सबके साथ मिल करके बांटना नहीं चाहते थे। वो जो है कम्युनिस्ट खेती के अगेंस्ट थे। तो 1917 में उसने जो है कई तरह का जो है सिस्टम रिफॉर्म किया, जैसे कि सभी किसानों को लैंड बांट दी जाए, और इसकी वजह से लैंड का आकार भी छोटा हो गया था। ग्रेन्स की जो है कालाबाजारी भी हुई थी, इस वजह से भी ये फैमाइन आया था। और जो है जो भी स्टॉक्स थे उसमें जो है लिमिटेड अमाउंट ही बचने लगा था, और जो है यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी, और जो फूड रिसोर्सेज थे उस पर गवर्नमेंट का पहले से कंट्रोल नहीं था। तो इन सब वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैमाइन आया था। तो उसने ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश की कि ऐसा फैमाइन दोबारा ना आए। तो 1929 में उन्होंने जो है कोल खोज नाम से जो है एक खेती करने की जो है व्यवस्था की, जिसमें सभी लोगों को प्रॉपरली लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, और सभी को प्रॉपरली सभी अपने पार्ट की लैंड पर काम करेंगे। जिस हिसाब से भी उनको इनकम होगी उसे गवर्नमेंट को देंगे, और उसमें उनका भी प्रॉपर शेयर लगाया जाएगा। तो लेकिन बहुत से इस समय भी कोल खोज के सपोर्टिव लोग नहीं थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था इस तरह से उनकी लैंड उनसे, वो जो उसके मालिकाना हक है वो उनसे चला जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा जो है उन्हें आगे चल करके इसका
इसके अगेंस्ट लोग खड़े हुए। 1931 में इस वजह से बहुत सारा जो है एक प्रॉब्लम भी आई कोल को जो है, क्योंकि लोग इसके फेवर में नहीं थे। बहुत से अपने जानवरों को भी लोग मारने लगे। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ मवेशियों की जो कैटल्स की संख्या रह गई थी वो 1/3 हो गई थी। और इसका रीज़न यही था कि लोग अपने कैटल्स को मारने लगे थे और उन्हें ये कोल खोज के अगेंस्ट वो चलना चाहते थे। लेकिन फिर भी आगे चल करके धीरे धीरे कम्युनिस्ट पावर अपने आप में काफ़ी इम्प्रूव होती चली गई और अल्टीमेटली लोगों को जो है उसने दबाया भी, जो उसके अगेंस्ट चल रहे थे, और काफ़ी हद तक इसमें वो सफल भी रहे स्टैलिन।